देखिए, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, कुदरती अमल है बेसिकली, बट ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। ठीक है ये नेचुरल। ठीक है, ये सब में होता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है बेसिकली ब्रेन का। मैं ये कह सकता हूँ, इसको एसओपी आप ब्रेन का कह सकते हैं। और ये सारा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है और नेचुरल है, सब में होता है, ये किसी एक में नहीं होता। कि खौफ हकीकत किस तरह बनता है। ठीक है, और ये वाकई बनता है। खौफ, डर हकीकत की शक्ल कब और किस तरह अख्तियार करता है, ये इंसान के हाथ में है, बिल्कुल है। लेकिन वो भी सोच की सतह पे ही होगा। ठीक है, यानी आप के पास बहुत सारे मौके आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन आपके अंदर डर इतना बैठा हुआ है कि आप उनको बार बार तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उस पर रिस्क नहीं लेते। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा शानदार है, जो कि अक्सर लोगों का टॉपिक है, अक्सर नौजवानों का भी और मिड एजर्स का भी टॉपिक है। ठीक है, बल्कि मैं तो समझता हूँ सबका है, लेकिन नौजवानों और मिड एजर्स का बहुत ज़रूरी है। या तो वो कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हैं, और या फिर मिड एजर्स अपना कैरियर चेंज करना चाह रहे हैं, कैरियर स्विच करना चाह रहे हैं। या ये टॉपिक उन खवातीन के लिए भी है उनको खुदा न खास्ता किसी वजह से तलाक हो गई, उनके फैमिली रिलेशंस अच्छे नहीं रहे, वो फिर दोबारा शादी करने से घबराती हैं। ये एक फितरी सी बात है, क्योंकि डर इतना बैठ जाता है, खौफ इतना ज़्यादा बैठ जाता है। या जहाँ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है, फिर लोग नए ताल्लुकात, नई दोस्तियाँ, नए मरासम बनाने से डरते हैं, क्योंकि धोखा हुआ होता है ना। ठीक है, तो आज का टॉपिक निहायत इंटरेस्टिंग है, और मैं लिख देता हूँ। टॉपिक है जी, हाउ आवर फियर बिकम्स रियलिटी। ठीक है, मैं जो टॉपिक लिख देता हूँ, हाउ फियर बिकम्स रियलिटी। देखिए, सारा कुछ सोच की सतह पे है। ठीक है, और इंसान जहाँ से जब डसा जाए, उसको कोई नुकसान हो, ईजा हो, तकलीफ पहुंचे, वो फिर उस तरफ नहीं जाना चाहता। ये फितरी सी बात है। ठीक है, असल इसकी रूट काज पता क्या है? जब हम किसी चीज से डरते हैं ना, तो हमारी सारी तवज्जो और तवानाई उस डर की तरफ चली जाती है। ये बड़ी गौरतलब बात है, मैं थोड़ा गहराई में जाने लगा हूँ। जब भी हम किसी चीज से डरते हैं, तो हमारी तवज्जो उस डर में चली जाती है। ठीक है, जब उस तवज्जो और तवानाई उस डर में चली जाती है, तो दिमाग में हर वक्त फिर वो डर घूमता रहता है, वो खतरा रहता है। और ब्रेन का काम है फितरी तौर पे, वो बार बार खतरात के सिग्नल्स देता है। लेकिन ब्रेन एक्चुअली आपके लिए अच्छा करता है, लेकिन आप क्या करते हैं? उसको बार बार सोच के सारी तवज्जो और तवानाई को डर के ऊपर फोकस करवा देते हैं। फिर होता क्या है, आप उस डर के जेर असर रहने लगते हैं, और आपकी जिंदगी के फिर तमाम फैसले उस डर के जेर असर होते हैं। फिर इसलिए बार बार आप उस खौफ को अट्रैक्ट करते हैं। मेरी बात आप गौर समझ रहे हैं? थोड़ा ध्यान दीजिए। जब डर हमारे जहन में या खौफ हमारे जहन में माजी के किसी वाक़े की वजह से बार बार जब जहन में घूमता है, तो हमारी तमाम तर तवज्जो और तवानाई को खींच लेता है। तमाम तर तवज्जो और तवानाई को जब डर अपनी तरफ खींच लेता है, फिर हमारे सारे फैसले उस डर के जेर असर होते हैं। फिर जब डर के जेर असर जो भी फैसले होंगे, उनके फिर नतायज भी वैसे ही होंगे। यानी क्या? हम बहुत महदूद फैसले करेंगे, हम डर के फैसले करेंगे। यानी हम इम्कानात को ना रद्द करना शुरू कर देंगे, खौफ को, क्योंकि बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। जब बार बार अट्रैक्ट करेंगे, तो हम फिर उसको ना, हमारे पास सोचने का अंदाज अक्सर बदल जाता है। बहुत महदूद या कमजोर इंतखाब करते हैं, बहुत महदूद और बहुत एहतियात से। बहुत ही, यानी जो बंदा डसा हुआ होता है, जो मिसाल है ना, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। यानी छाछ तो होती ही ठंडी है, लस्सी जिसको बोलते हैं, क्योंकि उसके जहन में ना डर बैठ जाता है। ठीक है, स्पेशली जो जो खवातीन जिनके रिलेशंस नहीं चल पाते,
शादी के बाद खुदा न खास्ता किसी वजह से तलाक हो जाती है, सो मेनी रीजंस, ठीक है। फिर उनमें डर बैठ जाता है, मैंने अक्सर देखा उनमें डर बैठ जाता है, फिर इतनी जल्दी दोबारा शादी का इरादा नहीं करते। सबके साथ एक जैसा नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये ऐसा होता है, लोग रिस्क लेने से डरते हैं, वालिदैन भी फिर रिस्क लेने से डरते हैं। बार बार बहुत अगले आने वाले जो रिश्ते होते हैं उनके लिए फिर बहुत ज्यादा जांच पड़ताल, अनड्यू जांच पड़ताल, सारा कुछ होता है। असल में ना वो फिर ब्रेन ना फोकस ही डर को करता है। जब ब्रेन फोकस डर को करेगा, फिर आपके तमाम के तमाम फैसले उस डर के जेरे असर होंगे, और जो जो भी फैसले डर के जेरे असर होंगे ना, ठीक है, वो फिर डर वाले ही फैसले होंगे, यानी कमजोर और महदूद फैसले होंगे। वो फिर आपका डर रियलिटी में इस तरह तब्दील होता है, इस तरह आपका फियर रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर किसी शख्स ने कुछ नाकामियां हुई उसको कारोबार में या जॉब में, वो फिर क्या करेगा, वो डर के जेर असर रहना शुरू हो जाएगा। वो फिर नए रिस्क लेने से घबराएगा, क्योंकि उसका एक एक्सपीरियंस बन जाता है कि ये करेंगे तो ये नुकसान होगा, ये करेंगे तो ये नुकसान होगा। जैसे उर्फ़-ए-आम में आपने यहाँ भी सुना जी, पाकिस्तान में जी कारोबार करना काफी मुश्किल काम है, ठीक है, मैं मानता हूँ इतना आसान भी नहीं है, बट लेकिन अगर सारी जिंदगी डरते ही रहे, ठीक है, लेकिन ये भी तो देखेंगे बहुत सारे लोग सक्सेसफुल बिजनेस होल्डर हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस चल रहे हैं। सब लोग जॉब तो नहीं ना करते, पाकिस्तान में भी लोगों के बड़े बड़े बिजनेस मौजूद है, ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप्स, मैंने एग्जांपल दी, एक बिजनेस वाली एग्जांपल दी है। तो जैसे मैं एक और मिसाल देता हूँ। जब सम टाइम ऐसे होता है, लोग किसी ने किसी को कोई सर्टेन अमाउंट उधार दी और फिर उसने वापस नहीं की, और फिर एक तनाज़ा बन गया, ठीक है, आपको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा, आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। फिर नेक्स्ट टाइम आप एहतियात करते हैं कि किसी को भी पैसे नहीं देने, यानी बेसिकली आपका जहन हमेशा फिर उस नुकसान को ही फोकस करेगा। जब भी ऐसा कोई आपके पास केस आएगा, जब भी कोई आदमी आपके पास आएगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप फौरन आपका जहन उस माजी में चला जाएगा, उसमें जो वाकया हुआ था जिससे आपका कोई मुआशी नुकसान हुआ था किसी को पैसे देने की वजह से, आपका जहन सारे का सारा वहां चला जाएगा। जब जहन वहां चला जाएगा, फिर आप कमजोर और महदूद फैसला करेंगे, फिर आप डर के बहुत एहतियात वाला फैसला करेंगे, फिर आप किसी पे एतबार करना ही छोड़ देंगे। रिलेशनशिप्स में भी यही होता है, ठीक है, रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। लोग फिर नए ताल्लुकात, नए दोस्तियां बनाने से कतराते हैं, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में, दोस्तियों में धोखा हुआ होता है। तो जब एक दो बार धोखा हो जाए, मेजर सेटबैक आ जाए, तो फिर इंसान यही समझ लेता है कि शायद रिलेशनशिप्स में है ही धोखा। असल में बात ये नहीं है, धोखा भी है हर जगह, अच्छाई भी है, बुराई भी है, हर जगह सब कुछ मौजूद है। लेकिन फिर आपका जो डर है ना, वो आपको हकीकत में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका जहन सारे का सारा फिर उस डर पे फोकस करता है। जो ही आपका जहन उस डर पे फोकस करता है, वो क्या करता है, आपके लिए ऑप्शंस, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज महदूद कर देता है, आपको कमजोर सोचना सिखा देता है, आपको महदूद सोचना सिखा देता है, ठीक है, क्योंकि आप अंदर से डरे हुए हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा खौफ है, इसलिए आपको वो अपॉर्चुनिटीज दिखाएगा ही नहीं, इसलिए आपको वो मौके इतने नहीं देगा, इसलिए आपसे वो महदूद फैसले करवाएगा, इसलिए आपसे वो कमजोर फैसले करवाएगा। ये असल चक्कर है। दिस इज द वे, दिस इज द रीजन हाउ योर फियर बिकम्स इनटू रियलिटी। असल में आप अच्छे हैं, आप बुरे नहीं हैं, आप दिल के भी अच्छे हैं, लेकिन आपके साथ एक दो बार बड़े सेटबैक्स, बड़े धोखे, बड़े फ्रॉड, बड़े नुकसान, बड़ी नाकामियां हुई हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो जॉब करता था एक बड़ी अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, ठीक है। उसके बॉस ने ना उसको एक प्रोजेक्ट दिया और उसे उम्मीद दिलाई, अगर ये तुम प्रोजेक्ट कर लोगे तो तुम्हें बहुत अच्छी प्रमोशन मिलेगी। ये बिल्कुल मैं फैक्ट वाकया सुना रहा हूँ। उसने वो प्रोजेक्ट ले लिया, रिस्क लिया, प्रोजेक्ट करना शुरू किया,
لیکن اس کو بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس ناکامی کی وجہ سے کمپنی میں اس کے اوپر اتنی زیادہ تنقید ہوئی کہ اس نے نیکسٹ ٹائم رسک لینے چھوڑ دیے, نیکسٹ ٹائم نئے پروجیکٹس لینے چھوڑ دیے, نیکسٹ ٹائم کریٹیوٹی چھوڑ دی, نیکسٹ ٹائم نئے رسک لینے, نئے آئیڈیاز دینے کمپنی کو چھوڑ دیے. اس نے اسی رول میں رہنا بہتر سمجھا. اس نے کہا آرام سے اسی رول میں رہو, ٹھیک ہے, اور آرام سے کام کرو, آرام سے سیلری لو, نہ نئے رسک لو, نہ نئے پروجیکٹس پکڑو پروموشن کے لالچ میں. کیونکہ تنقید اتنی زیادہ ہوئی, اس ناکامی کی وجہ سے تنقید اتنی زیادہ ہو رہی, اور اس تنقید کی وجہ سے اس کے دل میں خوف اور ڈر بیٹھ گیا. پھر ہر نئی اپرچونٹی پہ, ہر نئے پروجیکٹ پہ, ہر نئی اسائنمنٹ پہ وہ رسک ہی نہیں لیتا تھا, کیونکہ وہ ہر وقت تنقید اور ڈر کو فوکس کرتا تھا, ٹھیک ہے. اور پھر وہ اسی طرح جب وہ فوکس کرتا تھا پھر اس کے فیصلے محدود ہوتے تھے. ڈر صرف ایک کام کر رہا ہے, میں اینڈ میں اس کو کلوز کر رہا ہوں, اس کوشچن کو کلوز کر رہا ہوں. ڈر آپ کے اندر آپشنز, اپرچونٹیز کو محدود کر دے گا اور آپ سے کمزور فیصلے کروائے گا, ٹھیک ہے. یہ ہے ڈر. ڈر آپ سے صرف ایک کام کرے گا, میں اگین ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ سے کمزور محدود فیصلے کروائے گا, اور آپ کو بولے گا کہ آپ کو اکسائے گا کہ اکثر اپرچونٹیز کو چھوڑ دو کیونکہ اس میں خطرہ ہے, اس میں مسئلے ہیں, اس میں پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے. یہ پھر آپ کا ڈر ریئلٹی کی شکل اختیار کرے گا. لبے لباب یہ ہے بات کا کہ جو آپ زیادہ تر سوچیں گے وہی سامنے آئے گا. آپ ابنڈنس مائنڈ سیٹ والے ہیں, آپ کے پاس اپرچونٹیز کی آپشنز زیادہ تب ہی آئیں گی جب آپ ابنڈنس مائنڈ سیٹ والے ہوں گے. آپ ذہنی طور پہ کشادہ ہوں گے, آپ ڈر کے زیر سایہ نہیں ہوں گے, ڈر کے خوف کے زیر اثر نہیں ہوں گے, تو ہی آپ کے لیے زیادہ اپرچونٹیز آئیں گی. کیونکہ پھر آپ کا مائنڈ زیادہ اپرچونٹیز میں یا ابنڈنس پہ فوکس کرے گا, پھر آپ کو زیادہ آپشنز دے گا, زیادہ اپرچونٹیز دے گا, ٹھیک ہے. یہ تھا آپ کے سوال کا جواب, ٹھیک ہے. بہت شکریہ.